हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पीआर नॉलेज सेंटर। तो आज हम लाए हैं 47 नंबर का टेस्ट। और इससे पहले बहुत सारे टेस्ट करवा दिए गए हैं और अब सबका प्ले लिस्ट बना हुआ है अलग अलग, यूपी पीसीएस, एपीएससी, आरओ और सब टेस्ट करवाए गए हैं। और घटना चक्र से टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज सब कुछ पढ़वाए गए हैं। तो जाइए और उसको देखिए और फिर हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जो बहुत दिनों तक स्मरण कर रखने योग्य हो उसके लिए एक शब्द है, उसको बोलते हैं स्मरणीय। जो बहुत दिनों तक स्मरण रखने योग्य स्मरणीय होता है। स्मार्त जो स्मृति को मानता हो। स्मरण स्वयं के द्वारा लिखित जीवित चरित्र होता है। विस्मरणीय जो भूलने योग्य हो, जिसे भुलाया ना गया हो। विस्मृत जिसे भुलाया ना जा सके अविस्मरणीय होता है। जिसे भेदना है, तोड़ना कठिन और दुर्भेद, जिसे भर जाने की कामना हो उसे विमूढ़ बोलते हैं। जिसे मारना उचित ना हो अवध्य बोलते हैं। जिसे मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा वो मुमुक्षु होता है। जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके अवर्णनीय होता है। जिसे विश्वास दिलाया जा सकता है उसे अस्वस्थ बोलते हैं। जिसे वेतन न मिलता वैतनिक होता है। जिसे शब्दों में ना कहा जा सके कथनीय होता है। जिसे सब पसंद करें उसे लोकप्रिय बोलते हैं। जिसे समाज या जाति से बाहर निकाल दिया हो बहिष्कृत होता है। पर्यायवाची शब्दों के दृष्टि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो ये प्रारब्ध, भाग्य और प्रांजल, स्वच्छ, रिपु, शत्रु और बासन, बनावट, ये मिला सही नहीं है। बासन बर्तन का पर्यायवाची है। बासन बर्तन, पात्र, भांडा, भाजन का है। बनावट रचना, गठन, बनाम और प्रारब्ध किस्मत, भाग्य और तकदीर, नसीब और दृष्ट का है। और प्रांजल है स्वच्छ, निर्मल, बेदाग, शुद्ध, साफ सुथरा का है। शत्रु है दुश्मन, रिपु, अरि, वैरी, अमित्र का। निम्न में शुद्ध वर्तनी बताइए। तो शुद्ध वर्तनी है अंतर्धान। अंतर्धान शुद्ध है। प्रदर्शनी इस तरह से लिखा जाता है, और प्रदर्शनी नहीं प्रदर्शनी होता है। ऊर्ध्व का ऊर्ध्व होता है, बड़ी मात्रा होती है। आशीर्वाद का आशीर्वाद। और बाकी अंतर्ध्यान का अंतर्धान। पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सा एक वर्ग शुद्ध है? तो वह है गाता रूप, गात रूप, चंद्रहास, सौद रूपक। गात रूप, चंद्रहास, सौद रूपक चांदी के पर्यायवाची हैं। विकल्प ए जो देख रहे हैं और हिरण्या को छोड़कर बाकी सभी सोने के पर्यायवाची हैं। और विकल्प बी, विकल्प जो सी में देखेंगे तो अनिल वायु का पर्यायवाची, बाकी सभी आग के पर्यायवाची हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे दिए हैं। कवच शब्द का तत्सम है। कवच का तत्सम हो जाएगा वर्म। विपु का शरीर होगा, अच्छी का आंख होगा, नयन का नैन होगा, और भू का होगा भव, और कर्ण का कान होगा, नक्र का नाक होगा, जिह्वा का जीभ होगा, ओष्ठ का होठ होगा, जंघा का जांघ होगा, मुख का मुंह होगा, दंत का दांत होगा। इनकी तत्सम तद्भव के दृष्टि से कौन सा युग्म गलत है? तो नेम का नाम होगा, ये गलत है। नेम नियम का होता है और नाम का नहीं है। और गंभीर का गहरा, दमन का दबाना, संधि का सेद। जजमान का यजमान होगा, जंगला का वतायन होगा, जवाई का जामर्त्री होगा, जमा का युवा होगा, जंगला का जतायन होगा, क्षोभ का क्षोभ होगा, छोड़ना का छोड़न होगा, छोटा का क्षुद्र होगा, और छेनी का छेदनी होगा, छेद का छिद्र होगा, छुरी का छुरिका होगा। निम्नलिखित में ईशान विलोम शब्द है किसका? तो ईशान है नैऋत्य का। ईशान का विलोम नैऋत्य होगा, और ईशान का अर्थ है पूरब पश्चिम के बीच की दिशा, जबकि नैऋत्य का अर्थ है दक्षिण पश्चिम के बीच की दिशा। और है विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो वह है निषिद्ध सिद्ध, ये गलत है। निषिद्ध का विलोम विहित होगा, जबकि सिद्ध का असिद्ध होगा है। तरुण का अधाक वर्धाक्य होगा, और इसका जो होगा तालीम तलीम तलीमयाप्ता का जाहिल होगा, तिक्त का मधुर होगा, तिमिर का आलोक होगा। तीक्ष्ण का कुंद होगा, तीव्र का मंद होगा, तुकांत का अतुकांत होगा, तुच्छ का महान होगा, तुलनीय का तुलनीय होगा, तुल्य का तुल्य होगा, तुष्ट का सृष्ट होगा, तृप्त का तृप्त होगा। निम्न में से विशेष है तो न्याय है। तर्क का तार्किक होगा, तत्व का तात्विक और पिता का पैतृक होगा। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य पहचानिए। तो अध्यापक ने छात्रों को उदारता का पाठ पढ़ाया, ये शुद्ध वाक्य है। बाकी जो अशुद्धियां यहाँ पे देख रहे हैं, शंकर ने अनेक नाम है क्योंकि अनेक स्वयं में बहुवचन है। सींचने में वनस्पतियां हरी भरी रहती हैं। यहाँ जल का प्रयोग अनावश्यक है क्योंकि सिंचाई जल से ही की जाती है। इसी बात पर स्पष्टीकरण आवश्यक है। तो निम्नलिखित में से विशेष विशेषण का कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है? तो अंकी का अंक, ये जो है
अंक का अंकित होगा, ना कि अंकी होगा। आर्थिक अर्थ बाकी सब सही है। निज का निजी होगा, निद्रा का निद्रालु होगा, निपुणता का निपुण होगा, नियम का नियमित होगा, नियुक्त का नियुक्त होगा। नियोजन का नियोजित होगा, निराकार का निराकृत होगा, निर्माण का निर्मित होगा, निर्वासन का निर्वासित होगा, निवेदन का निवेदित होगा, निशा का नैश होगा, निश्चय का निश्चित होगा, निषेध का निषिद्ध होगा, निष्कासन का निष्कासित होगा, निष्ठा का नैष्ठिक होगा, निसर्ग का नैसर्गिक होगा, नीति का नैतिक होगा, नुमाइश का नुआइसी होगा, नोक का नुकीला होगा। स्वस्थ और उत्तम संतान की प्राप्ति हेतु गर्भ धारण के 3 माह बाद गर्भ में जीव के संरक्षण और विकास के लिए स्त्री द्वारा उसके भोजन और जीवन शैली को नियम अनुसार करने के लिए जाने वाले संस्कार के लिए प्रयुक्त एक शब्द है, तो उसको बोलते हैं पुंसवन। तो अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें है, जिसका कोई निश्चित मत या सिद्धांत ना हो अनिकेत, तो सही है। जो नीतिज्ञ चतुर हो उसे विदुर बोलते हैं, वो भी सही है। और सामग्री जो वधु अपने पिता घर से लाती है, अनुवाध्येय, ये शुद्ध नहीं है। वह विवाह के बाद जो स्त्री पतिकुल या पितृकुल से मिलने वाला धन अनुवाध्येय कहलाता है, जबकि वह सामग्री जो वधु अपने पिता के घर से लेकर आई हो उसे अन्वायन बोलते हैं। अन्वायन पिता के घर से, और जो ससुराल के घर से आता है अन्वाध्येय होता है। अनिकेत बिना घर का होता है। विदूर जो होता है जो बहुत दूर स्थित हो, अपने पद से हटाया गया पदच्युत होता है, अपने परिवार के साथ परिवार होता है, अपने परिवार के विश्वासघात करने वाले, भेद देने वाले को विभीषण बोलते हैं, अपने पिता की हर बात से सेवा करने वाला पितृभक्त होता है, अपने बेटे की पत्नी पुत्रवधी होती है। बाकी ये सब पता ही होगा। और निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अकस्मात गुरु मनोकामना बर्तन, तो बर्तन शुद्ध है। बर्तन और अकस्मात का अकस्मात यहाँ पर बिंदी रहेगा, और गुरु का गुरु होगा, और मनोकामना का मनः कामना होगा। खाने में जरा सा नमक, वाक्य में जरा सा किस प्रकार का विशेषण है? तो वह है अनिश्चित परिमाणवाचक। अभी आपको बताएगा तनिक, जरा सा नमक, ये सब क्या है? बहुत पानी, कम चीनी, ये सब क्या है? अनिश्चितवाचक। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र का पर्यायवाची नहीं है? तो जलद नहीं है। बताया था जहाँ पर आ जाए बादल का हो जाता है। धी जहाँ पर है समुद्र का होगा, और जहाँ बादल का बताया ही है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो ग्वाल तत्सम नहीं है। बाकी कृपा पुस्तिका योग है। ग्वाल तद्भव है, ग्वाल का गोपाल होता है। कूप का कुआं होता है, पुस्तिका का पोथी होता है, योग का जोग होता है। करदम का परिवाची शब्द है, करदम का कीचड़ होगा। करदम कीचड़ का परिवाची कीचड़, कीच, पंख, करदम, कांदो, चिकील होगा। कंदरा गुफा, गुहा, गो, दरी, जवर का होगा। रास्ता, मार्ग, राह, पथ, पथकंडी, पारड़ होगा। निम्नलिखित में से एक शब्द युग्म विलोम शब्द है, वह शुद्ध है कौन सा? अपकर्षण, विकर्षण। तो ये शुद्ध है। अपकर्षण का विकर्षण अर्थ समान है, ये विलोम नहीं है। आकर्षण का अपकर्षण होगा, अनाकर्षण का विकर्षण होगा। गुढ़ारी का गुणहीन होगा, गुड़ी का निर्गुणी होगा, गुनाहगार का बेगुनाह होगा, गुप्त का प्रकट होगा, गुमसुम का बथुनी होगा, और गुरु का हल्का होगा, और गुरुत्व का रघुता होगा, और गूढ़ का प्रकट होगा, गृहस्थ का सन्यासी होगा, गृही का गृही होगा, गे का गे होगा, गोचर का गोचर होगा, गोपनीय का प्रकाशनी होगा। भ्रांत का विलोम होगा निभ्रांत, और क्रमबद्ध का क्रमहीन, क्रमिक का क्रमिक, क्रम का क्रय का विक्रय, क्रोध का क्षमा, क्षणिक का शाश्वत, छत का छत, क्षति का लाभ, क्षमता का क्षमता, क्षमा का दंड, अच्छा क्षमे का क्षम्य, क्षर का क्षर, छीड़ का पुष्ट, और क्षुद्र का महान, और क्षुब्ध का शांत, और खंडन का मंडन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो श्री कृष्ण का शंख, ये गंगनाभ होता है, ये सुमेलित नहीं है। शंकर का धनुष पिनाक होता है, कर्ण का धनुष विजय है, विष्णु का धनुष सारंग है। श्री कृष्ण का शंख पांचजन्य कहलाता है, जबकि भीष्म का शंख गंगनाभ कहलाता है। वह स्त्री जिसका पति परदेश में आने वाला हो उसके लिए एक शब्द है आगमश्य। सॉरी, मैंने करवा दिया था, शायद रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। तो व्यक्ति जो कल आपके ऑफिस आया था बहुत बड़ा भ्रष्ट है, इस वाक्य में प्रविशेषण बहुत हो जाएगा, इसके बारे में पढ़ा उठा है। निम्न विशेषण नहीं है, तो निपुणता एक विशेषण नहीं है। जटिल का जटिलता होगा, दम्भी का दम्भ होगा, प्रेमी का प्रेम होगा। एक का तत्सम होगा, एक का हो जाएगा इच्छु। और बहुत सारी चीज दिए गए हैं जो कि पढ़ाए जा चुके, नहीं पढ़ा है तो देख लीजिए एक बार। तो निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसमें देखिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, शुद्ध है। बाकी इसमें जो कमियां है देख सकते हैं। वास्तुकला अलग अलग कर दिया, ये एक में होगा, और वस्तु नहीं वास्तुकला होगा। और इसमें जो है अनुरूप नहीं अनुकूल होगा, बाकी इसमें अनुदित होगा। और निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विलोम शब्द की दृष्टि से शुद्ध है? तो निरुजता, रुग्णता। नेक का बद होगा, नेकी का बदी होगा, निर्धन का धनाढ़ होगा, निर्वचनी का अनिर्वचनीय होगा। निम्नलिखित में से कौन एक प्रभावी विलोम नहीं है? तो प्रभावी का नहीं है, तो अप्रभावी होगा, निष्प्रभावी होगा, प्रभावी होगा, अप्रभावी नहीं होगा। तो अति का न्यून होगा, अति का अल्प होगा, अतिक्रमण का अतिक्रमण होगा, अतिविष्ट का नविष्ट होगा, अतुल का तुल्य होगा, अत्यधिक का अत्यल्प होगा, अथ का इति होगा, अतः का छिछला होगा, दाह का दाय होगा, दोष का सदोष होगा,
और अद्य का अनद्य होगा, अद्यतन का अनद्यतन होगा, धर्म का सधर्म होगा, अधिक का न्यून होगा। निम्नलिखित में पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन सा? सिंधुजा नहीं है। सिंधुजा जो है लक्ष्मी का पर्यायवाची है। और सरस्वती का शारदा, वक्रदेवी, वीणा, पाड़ी, वाणीश्वरी, ज्ञानदा, हंसवाहिनी, महाश्वेता, इला, गिरा, निधात्री और प्रज्ञा भाषा। कर्पिका और विमला वाचा है। लक्ष्मी का सिंधु सुता, सिंधुजा, रमा, पद्मा, इंदिरा, हरिप्रिया, कमला है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो कमल तत्सम नहीं, तद्भव है। मैंने बताया जहाँ चंद्र बिंदी आ जाए तद्भव हो जाता है ज्यादातर। तो कमल का कमल होगा, मानव का मनई होगा, विवश का बेबस होगा, मनुष्य का मानुस होगा। अगला है अनिर्णित के लिए एक वाक्य है, तो अनिर्णित जिसका निर्णय ना हुआ हो। बाकी बहुत सारे दिए हैं, देख लीजिए एक बार। निम्नलिखित में से कौन सा एक जंगल का पर्यायवाची नहीं है? तो अरण्य है, बयावन है, कंतार है। जंगल का अश्वत्थ नहीं है, अश्वत्थ पीपल का है। पीपल का कुंजरासन है, चलदल है, बोधिद्रोम है, पीपल है। अरण्य का विपिन है, कानन है, बयानन है, अटवी, कंतार, दावा, गहन है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? तो इसमें जो है डी सुमिलित नहीं, मध्यरात्रि का समय सरवरी नहीं होता। मध्यरात्रि के समय को बोलते हैं मध्यरात्रि के समय को निषिद्ध कहते हैं, जबकि चांदनी रात के समय को सरवरी कहते हैं। रात्रि का एवं सूर्य के प्रातः काल के बीच के समय को उषा काल बोलते हैं। संध्या व रात्रि के बीच के समय को गोधूली बोलते हैं। मध्यरात्रि तो बताया गया। और निम्नलिखित में शुद्ध अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो इसमें हिरण्यकशिपु गलत लिखा है, तो यहाँ पर लिखा गया हिरण्यकशिपु ऐसे। और है चिड़िया का तत्सम होगा चटिका, चड़क का चना होगा, चेटा का चेला होगा, चरमट चटक का झगड़ा चमगादड़ होगा। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य पहचाने, तो निपराध को दंड नहीं मिलना चाहिए, ये शुद्ध वाक्य है। बाकी जो कमियां हैं यहाँ पर आप देख लीजिए। किसी पर विजय पाने की इच्छा को जिज्ञासु बोलते हैं, ये कितनी बार बताया गया है सब कुछ, एक बार देख लीजिएगा। और निम्न में विशेष है अनुराग, और अनुराग का अनुरागी हो जाएगा। और भावना का भावुक होगा, पंख का पंकिल होगा, प्राची का प्राच्य होगा। इसमें से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अपहार्य का प्रहार्य होगा, ये सुमेलित नहीं होगा। आहार्य का हो जाएगा अनाहार्य। ऊपरी का ध होगा, उन्मूलन का रोपड़, उत्तेजन का प्रशमन। 48वां है निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध वाक्य है, चयन कीजिए। तो प्लेटो को साहित्य आज भी प्रासंगिक है, तो ये अशुद्ध है। प्रासंगिक जो है प्रासंगिक, ये गलत लिखा है, वहां पे देख लीजिए, दोनों पे मात्राएं लगा दिया है। अगला निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य पहचानिए, तो पहला शुद्ध है, ये सेब 7 रुपए में मिला, ये शुद्ध है। और इसमें बाहुल्यता गलत लिखा है, बाहुल्य होगा। और इसमें जो गड़बड़ियां हैं देख लीजिए। और वह राज्य की धन जो किसानों को सहायतार्थ दिया जाता है, उसके लिए प्रयुक्त शब्द है तकावी। वह राज्य की धन जो किसानों के सहायतार्थ दिया जाता है, उसे तकावी कहते हैं। अनुबंध किसी कार्य हेतु दो पक्षों में समझौता। ऋण जो धन उधार दिया जाता है। अनुग्रह है जो अनुग्रह के योग्य हो। निम्नलिखित में से कौन सा केस शब्द का पर्यायवाची है? तो केस का चश्मा पश्मा होगा। बाल का केस लट चूल कच कुंतल अलग चिकोर गेसु सिरोरु पश्म होगा। पत्थर का पाषाण अस्म संग प्रस्तर पाहन शिला शैल पाहन उपल उत्पल गिरावा होगा। मुख का होगा वक्त्र आश्य तुंड लपन आनन वदन मुखड़ा चेहरा मुंह। गर्दन का गला कंठ ग्रीवा गर्दन होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची नहीं है? तो वृष दशक पर्यायवाची नहीं है। वृष दशक जो है बिजली का पर्यायवाची है, बाकी सब सांप के पर्यायवाची है। निम्न में से विशेषण नहीं है खतरा। कागज कागजी है, घात का घातक हो, गंभीरता गंभीर, खतरा खतरनाक होगा। काम सत का तत्सम होगा कर्म, तो कर्तव्य का कर्तव्य होगा, कार्य का काज होगा, काम का कर्म होगा। चौपाई तत्सम है, तत्सम चतुष्पदी होगा है। और चतुष्पद का चौपाया होगा, चतुष्पदी का चौपाई होगा, चतुष्पाद का 4 पैर वाला होगा, चतुष्पादिका का चौकी या चारपाई होगा। निम्नलिखित में एक युग में विलोम शब्द की दृष्टि से शुद्ध है, वह है स्वल्पायु का चिरायु। हर्ष का विषाद होगा, हास का रुदन होगा, हिंसा का हिंसा होगा, हिंसक का हिंसक होगा, हत का आहत होगा, अनाहत का आहत होगा, स्वल्पायु का चिरायु होगा। विशेष विशेष और दृष्टि निम्नलिखित में कौन सा युग सम्मिलित नहीं है? तो भावना का भावुक होगा, कृपा का कृपालु होगा, समझने का समझाना होगा, हंसना का हंसोड़ होगा। निम्न में से विशेष है निपुण बौद्धिक वन दीनता। निपुणता का निपुण होगा, बुद्धि का बौद्धिक होगा, वन का वन्य होगा, दीनता का दीन होगा। पर्यायवाची की दृष्टि निम्न से कौन सा अन्य तीन से भिन्न है? तो प्रागल्भ भिन्न है, प्रतारक वंचक खल ये सब एक है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, तो है प्रतिनिधिक, शुद्ध है। तत्व का तत्व इस तरह से लिखा जाता है, प्रतिनिधित्व का प्रतिनिधित्व, सौहार्द का सौहार्द, यथेष्ट का यथेष्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो जिन विशेषणों के रूप में परिवर्तन नहीं होता, अर्थात वे मूल रूप में बने रहते हैं, उन्हें विकारी विशेषण नहीं, उन्हें अविकारी विशेषण कहते हैं। बाकी सब सही है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा रात का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो सरवरा निशीथ छपा ये सब रात के हैं। याम जो है रात के दिन का है, यामा राति का होता है, ठीक है। और है तत्व तद्भव की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एकदम सही सुमेलित है? तो पिंजड़ा का पिंजड़ा होगा, ये सही है। ईशिका का ईट होगा, ईर्ष्या का ईर्षा होगा, चिच्छु का ईख होगा, पिंजर का पिंजड़ा होगा। व्याकरण के ज्ञाता के लिए एक शब्द है, तो उसका है व्याकरण।
तो जो व्याकरण का ज्ञाता उसे वैयाकरण बोलते हैं। ज्ञाता जो जानता हो पूरा विद जो प्राचीन काल का ज्ञाता। भूगर्भवेत्ता जिसको भूमि के अंदर की जानकारी हो। ज्ञातव्य जो जाने योग्य हो। नीतिज्ञ जो नीतिवान अथवा नीति का ज्ञाता हो। अंतर्यामी जो सबक के मन की बात जानता हो। सर्वज्ञ जो सब कुछ जानता हो। विद्वान जिसे किसी विषय का ज्ञान ना हो। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? तो सत्तू नहीं है। धैर्य कोमल अमूल्य है। तो सत्तू जो है सत्तू है, धैर्य धीरज का है, गोमय गोबर का है, अमूल्य अमोल का है। विलोम शब्द की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तिमिर का प्रकाश होगा, ज्योति का तम होगा, समास का संधि होगा। समास का संधि नहीं होगा, समास का व्यास होगा। प्रीति शब्द का विलोम होगा, प्रीत का देश होगा। और प्रिय का अप्रिय होगा, प्रीति का देश होगा, प्रेम का प्रेम पीड़ा होगा और प्रेम भाव का दुर्भाव होगा। तो ठीक है, खत्म होते हैं यहाँ पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।